सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जुलाना। ये जो जुलाना है तहसील है डिस्ट्रिक्ट जींद की, और मेरे साथ जो बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मंजीत लाठर जी। आज इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए क्या क्या कराया है, और अभी 3 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है और कांग्रेस पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या होगा, विस्तार से तो मंजीत लाठरी बता पाएंगे। आइए थोड़ा आपको रूबरू करा दूँ। भाई साहब, टोरादून पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मैं आपके सभी दर्शकों को, टोरादून देखने वालों को मेरी राम राम और सबको उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। लाठर साहब, अगर जुलाने हल्के ने आपको आशीर्वाद दे दिया बेहतर गांवों में, सबसे पहला कार्य क्या करोगे आप? सबसे पहला कार्य मेरा ये रहेगा, जो आज हमारे भाईचारे में ये राजनेताओं ने, हाँ जी, खासकर बीजेपी पार्टी ने, हाँ जी, जो ये खटास पैदा कर रखा है ना, नफरत भरी हुई है, हर एक के जातिगत में बटा हुआ है। मैं इस सारे भाईचारे को इकट्ठा लेके चलूँगा और 36 बिरादरी को अपना भाई, अपना सब कुछ मैं मान के चलूँगा इनको। भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी। अब सबसे पहले तो मैं भाईचारे को इकट्ठा देखना चाहता हूँ। जैसे पहले भाईचारा होया करता, मिलजुल कर रहा करते, तो वही पुरानी नीति लाने के लिए भाई तैयार है। भाई साहब, आजकल किसी से पूछते हैं सबसे पहला कार्य क्या करोगे? मैं स्कूल खोलूँगा, कॉलेज खोलूँगा और काम गिनाते। आपका मन में ऐसी क्या बात आई अगर भाईचारा जोड़ना ज़रूरी है? देखो, भाईचारे से बड़ी कोई बात नहीं होती। भाईचारा ही मेरे को आगे बढ़ाएगा और भाईचारा ही मेरे को उस लायक बनाएगा कि मैं स्कूल का काम करूं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करूं, कोई मैं नहरों के उसमें क्षेत्र में काम करूं, कोई गली, जो भी कार्य करूँगा मैं पहले भाईचारा ही मेरा मजबूत होगा, तभी मैं कोई कार्य कर पाऊंगा। यानी विकास का कार्य तब होगा जब भाईचारा इकट्ठा होगा। बिल्कुल जी, ठीक है। जैसे एक परिवार होता है। अभी 3 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है। अभी हर कैंडिडेट अपनी ओर वोटरों को लुभा रहा है। कोई कहता मैं ये हैंडपंप लगवाऊंगा, ये ब्रिज बनवाऊंगा। कोई कहता है भाई कांग्रेस पार्टी का कहना है हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे। तो क्या ये दे पाएगी सरकार कांग्रेस की आगे? तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 2005 से लेकर 2014 तक जो राज रहा था, मैं जुलाना के ही काम गिनवाना चाहूँगा। हमारे सीवरेज लाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, हमारे मंडी साइड बनाने का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किया, हॉस्पिटल बनाने का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किया, और तहसील बनाने का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किया। तो हमारा जो ये बाईपास का जो है हुड्डा साहब के टाइम पे ही पास हुआ था। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत कार्य किए हमारे क्षेत्र में। यानी जुलाने में जो भी विकास का कार्य है वो कांग्रेस पार्टी ने कराया जी। बीजेपी ने कुछ नहीं कराया क्या? बीजेपी का तो मेरे को तो कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। अगर भाई इन्होंने हमारे को ऐसा कुछ करके दिया हो, हाँ कागजों में ज़रूर आज तक चला हुआ है। जैसे इन्होंने बोला बीजेपी सरकार ने भाई सब डिवीज़न बना दिया, आज तक धरातल पे तो 2 साल के करीब हो गया, धरातल पे तो कुछ है नहीं, कागजों में ही है। एक आप ये देखिए, वहाँ से ब्राह्मणवास मोड़ से लेके अपना नए बस स्टैंड आप इसमें मिलता है, जो बाईपास में मिलता है, ये रोड इतनी दुर्गति हो रही है लोगों की। आज एक्सीडेंट भी हो चुके हैं काफ़ी यहाँ पे। इसको देखने वाला कोई नहीं है, ये नहीं पता लग रहा सड़क गड्ढों में है, गड्ढे सड़क में है, ऐसा बुरा हाल है जी। भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी, और हमारे दर्शकों की भी मांग है। ये फैमिली आईडी है, ये आधार कार्ड है, ये वोटर कार्ड है। यानी बीजेपी ने आईडी की जड़ी लगा रखी है। भी आईडी की जड़ी लगा रखी है। आज इन्होंने हमारे को उलझा के रख दिया है। घर में एक मेंबर 2 ऐसा चाहिए जो ये कागज ही पूरे नहीं होते। आज कागज पूरे नहीं हो रहे। फैमिली आईडी है, उसमें एक गरीब जो है आदमी, मजदूर आदमी, उसकी 5 लाख रुपए 8 लाख रुपए इनकम कर रखी है फैमिली आईडी में। फिर वो ठीक कराने जाता है, जींद के चक्कर लगाता है, तो इनकी कोई सुनाई नहीं है। और आप पोर्टल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है भाई ये पोर्टल कोई वो नहीं होगा सरकार आने के बाद। पोर्टल का क्या मतलब है जी? आप एक बात बताइए, 72 घंटे के लिए, बोला 48 घंटे लिए खुला है,
किसान को तो जब पता चलता है इतना पोर्टल बंद हो लेता है। या तो आप उसका निर्धारित समय करो, अब भाई हम 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक इस महीने में खुला रखेंगे, यानी हफ्ता 10 दिन का टाइम, 15 दिन का तो टाइम चाहिए साहब। और किसान को पता चलता है इतना पोर्टल बंद हो जाता है। बताओ इस पोर्टल का करें क्या। और किसान बाहर भीतर भी गया होता हुआ रिश्तेदारी हाँ, रिश्तेदारी में भी साहब बाहर भीतर, और पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ी बात तो ये है किसान को। लट साहब अगर एक आईडी बन जाए तो वो कैसा रहेगा, ठीक नहीं रहेगा? कैसी आईडी? एक आईडी, ये जो 10 आईडी बना हाँ जी, हाँ रखी, जी, हाँ, एक आईडी बन जाए तो वो ये आईडी किस लिए होती है? वेरिफिकेशन के लिए बस होती है। बस बस बस। और कोई काम नहीं है इसका, वेरिफिकेशन के। भाई ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं, वो एक आईडी में भी काम चल जाएगा। पर इन्होंने घुमा के रख दिया पूरे देश को। अगर भाई ये विकास के काम पूछेंगे या और कुछ पूछेंगे हमारा क्या किया, तो इनको यहीं उड़ जाके रख दो इन आईडियो में। ये अच्छा, आपका कांग्रेस पार्टी का किस पार्टी से मुकाबला रहेगा? हमारा तो किसी से मुकाबला नहीं है। अब की बार एक तरफा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाने जा रहे हैं। क्यों नहीं रहेगा? बीजेपी भी बहुत नेशनल पार्टी है, नहीं और अभी फिलहाल में बीजेपी का सेंटर में भी राज है, बहुत स्टेटों में है। बीजेपी नेशनल पार्टी है, मानता हूँ मैं, पर आज इन्होंने जो कुकर्म किए हैं वो हरियाणा की जनता के सामने है। इन्होंने आशा वर्करों को पीटा, सरपंचों को पीटा, कोई भी वर्ग इन्होंने बख्शा नहीं। सबको पीटने का अपना हक मांगते हैं। देखो प्रजातंत्र में ये सबका अधिकार है अपना हक मांगने का। आज हक मांगने जाते हो तो आपको लाठियां मारी जाती है। मतलब ये प्रजातंत्र नहीं, ये तो हिटलरशाही हो रखी है। एक ये लट साहब हमने देखा, चाहे बीजेपी का राज हो, कांग्रेस का हो, जेजेपी का हो, इंडियन नेशनल लोकदल का हो, किसान हमेशा पिछड़ा रहा है। किसान की कोई बात सुनने वाला नहीं। और मैंने आगे भी ऐसा लगता है किसी का भी राज हो, किसान की बात सुनाई नहीं जाएगी, कहीं भी सुनाई नहीं। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के राज में बताता हूँ मैं आपको। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 लाख, कोई दुर्घटना होती है ना किसान के साथ खेत में काम करते हुए, 5 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा की और दिया भी है। एक हुड्डा साहब के राज में हमने देखा कि पदक लाओ पद पाओ, आगे ये नीति रहेगी कांग्रेस? हाँ, हुड्डा साहब ने बोल दिया कि मैं पहले वाली ही नीति बनाऊंगा खिलाड़ियों के लिए। भाई आप पद लाओ और अपना सम्मान पाओ। अच्छा, एक बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया, और एक मीडिया के माध्यम से हम भी तारीफ करेंगे मोदी साहब की। किसान की पेंशन किसी ने नहीं करी। चौधरी देवीलाल ने बूढ़ों की 100 रुपये करी थी, और मोदी जी ने 500 रुपये कर दी। क्या इससे खुश है कांग्रेस पार्टी? नहीं, 500 रुपये अपना ये किसने की है? मोदी साहब ने करी किसानों की पेंशन। हाँ जी। अभी तो ये किसान ही बैठे हैं, पूछो किसी के नहीं, खाते में आ रही है, किसी के खाते में आई हो तो? हाँ जी, आते 500 रुपये महीना, ना, यानी साल के 6,000 रुपये। साल के 6,000 रुपये महीना। और कुछ ही किसानों को आए हैं, वो भी काफ़ी समय से अब बंद पड़े हैं, बहुत किसानों के। नहीं, उसके लिए तो फिर जो कागज साहब पूरे तैयार करने पड़ेंगे। ये एक लॉलीपॉप है। कितने आप पर डे कितना लगाओ ना, कै रुपये बटा है, 10 रुपये 15 रुपये बटा है, बीड़िया बंडल भी नहीं आता। अब ये आज ये किसान और किसान के ऊपर ही देश चल रहा है, और राजनीति किसान के ऊपर करते हैं, और आज एक 10-15 रुपये में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कृषि प्रधान देश है। नहीं, किसान को तो इन्होंने ऊपर उठाना है तो एमएसपी लागू करें हर फसल पे। और इन्होंने ये कहा था मोदी साहब ने, उस दिन आप निकालोगे वीडियो में, 2022 में हम 1.5 गुना जो फसल लागत होती है उससे 1.5 गुना हम वो कर देंगे भाई आपकी फसल का भाव। तो आज 2022 क्या 24 आ चुका है। तो किसान के तो मेरे हिसाब से कोई, और किसान की बात कर रहे हैं ना, हमारे आज जुलाई है, जुलाई के महीने में दोनों तीनों नहरें बंद पड़ी हैं। मतलब कमाल की बात। देखो पहली बार देख रहा हूँ मैं, 37-38 साल का हो गया मेरे को, आज तक मैंने ये नहीं देखा भाई जुलाई के महीने में नहरें हमारी बंद पड़ी हैं। ये तो कितनी सीट आने की उम्मीद है? 60 से ऊपर और 90 से नीचे। यानी कांग्रेस का फुल बहुमत रहेगा? फुल। दूसरे की मदद की जरूरत नहीं होगी पार्टी किसी दूसरी? ना 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 ना, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सक्षम है हरियाणा में सरकार बनाने की। आखिरी बात रहेगी लाट साहब जी, एक तो जुलाना से मेम रोड है, एक जुलाना से हासी रोड है जी। और जुलाने से जो हासी रोड है वो फोटक सबसे ज़्यादा, मैं तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बंद हो रहती है। बिल्कुल। क्या इन पुलों का, ब्रिज का मुद्दा उठाओगे चंडीगढ़ में जाके? ये एक्चुअली क्या है, ये सेंटर का मामला होता है।
हमारे यहाँ से जो सांसद बने हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी, मैंने उनको भी हमने बोला उनके था। आगे भी मांग रखी हाँ, है। उनके आगे भी मांग रखी है हमने। अगर भाई ऐसे ऐसे हम बहुत परेशान हैं, और वो वोट मांग रहे थे, वो भी खुद भी परेशान थे, उन्होंने भी अपना देखा है। अगर भाई इतनी देर लगे, फाटक एक 3-3 ट्रेनें क्रॉस हो जाती हैं। ये मानो 12 घंटे में, दिन के 12 घंटे में मेरे हिसाब से तो 9 घंटे तो ये बंद रहती होगी फाटक, ऐसा वहाँ बुरा बस भी खड़ी रहती है, एम्बुलेंस भी खड़ी रहते हैं, मुलाजिम भी खड़े रहते हैं, यानी हर व्यक्ति वहाँ से परेशान है। बुरा हाल है जी, बुरा हाल है। तो ये थे हमारे साथ मंजीत जी, और बने रही टोरादून के साथ मैं हूँ जुलाना से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत।